राधे राधे दोस्तों। ज़िंदगी में हर इंसान के पास अपनी एक कहानी होती है। किसी की कहानी में खुशियाँ होती हैं तो किसी की कहानी में ऐसे दर्द छिपे होते हैं जिन्हें वह चाह कर भी किसी को नहीं बता पाता। कई बार हम किसी इंसान को देखकर उसके बारे में अपनी राय बना लेते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसके चेहरे के पीछे कौन सी मजबूरी छिपी है। या हम नहीं जानते आज की कहानी भी एक ऐसे ही इंसान की है जिसे दुनिया में कमज़ोर समझा, लेकिन उसकी मजबूरी के पीछे छिपा त्याग जानकर हर किसी की आंखें नम हो गई। एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ, पत्नी सीता और 2 बच्चे सोनू और गुड़िया थे। रामदीन के पास न कोई बड़ी ज़मीन थी और न कोई पक्का मकान, न कोई पक्का रोजगार। ये गांव में मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता है। सुबह सूरज निकलने से पहले वह घर से निकल जाता और शाम को थका हुआ वापस लौटता। उसकी कमाई इतनी थी कि वह कभी चूल्हा जल पाता और कभी घर में चुपचाप पानी पीकर सोना पड़ता। लेकिन रामदीन हमेशा अपने बच्चों के सामने मुस्कुराता था। वह कहता, गरीबी कोई शर्म की बात नहीं बेटा, मेहनत छोड़ देना शर्म की बात है। उसका बेटा सोनू पढ़ने में बहुत तेज था। वो हमेशा अपनी कक्षा में सबसे आगे रहता था। सोनू का सपना था कि वह बड़ा होकर शिक्षक बने और अपने गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाए। गुड़िया भी पढ़ाई में अच्छी थी। दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्च रामदीन के लिए आसान नहीं था, लेकिन वह अपनी ज़रूरतें कम करके बच्चों की किताबें खरीदता था। कई बार उसकी पत्नी कहती, आप अपने लिए भी कुछ रख लिया करो, हर बार बच्चों के लिए ही सब कुछ क्यों। रामदीन मुस्कुरा कर कहता, मेरे बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, इसलिए बड़ी दौलत मेरे लिए कुछ नहीं। समय बीतता गया। एक दिन रामदीन की बूढ़ी माँ अचानक बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि उनकी दवाई पर हर महीने काफ़ी पैसे खर्च होगा। घर में पहले ही पैसों की कमी थी। रामदीन ने अपनी जमा की हुई थोड़ी सी रकम माँ के इलाज में लगा दी। अब उसके सामने एक और मुश्किल खड़ी थी। उसी समय सोनू की स्कूल फीस भी जमा करनी थी। स्कूल से आखिरी तारीख की सूचना आ चुकी थी। सोनू ने अपने पिता से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था कि घर की हालत ठीक नहीं। लेकिन अगले दिन स्कूल में फीस न जमा होने के कारण उसका नाम परीक्षा की सूची से हटा दिया गया। जब सोनू घर आया तो उसके हाथ में किताबें थीं और आंखों में आंसू। रामदीन ने पूछा, क्या हुआ बेटा? सोनू कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कुछ नहीं बाबूजी। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, मुझसे मत छिपा बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। सोनू रोते हुए बोला, बाबूजी फीस जमा नहीं हुई, इसलिए मास्टर जी ने कहा है कि परीक्षा में बैठने के लिए पहले फीस जमा करनी होगी। रामदीन के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसने बेटे की आंखों में देखा और कहा, तो चिंता मत कर, तेरी फीस कल जमा हो जाएगी। उस रात रामदीन देर तक जागता रहा। घर में सब सो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों से नींद गायब थी। जेब में पैसे नहीं थे। अगले दिन उसे मजदूरी भी नहीं मिलनी थी, क्योंकि गांव में काम बंद था। उसने बहुत सोचा और आखिरकार अपने पास बची एकमात्र कीमती चीज़ बेचने का फैसला किया। अपने पिता की पुरानी घड़ी। वह घड़ी उसके पिता की आखिरी निशानी थी। रामदीन उस घड़ी को बहुत संभाल कर रखता था। सुबह वह घड़ी लेकर बाजार गया और उसे बेचकर सोनू की फीस जमा कर दी। जब सोनू को पता चला तो वह अपने पिता से लिपट कर रोने लगा। उसने कहा, बाबूजी, आपने दादाजी की घड़ी क्यों बेच दी? रामदीन ने बेटे के आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, कुछ चीज़ें यादों के लिए होती हैं और कुछ सपनों को पूरा करने के लिए। मेरी सबसे बड़ी याद भी तू और मेरा सबसे बड़ा सपना भी तू ही है। सोनू ने उसी दिन मन में ठान लिया कि वो अपने पिता की मेहनत को कभी बेकार नहीं जाने देगा। लेकिन
जिंदगी की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ महीनों बाद गांव में बारिश नहीं हुई, खेती सूखने लगी और मजदूरी का काम भी कम हो गया। रामदीन कई कई किलोमीटर पैदल जाकर काम ढूंढता, लेकिन खाली हाथ लौट आता। घर में राशन खत्म होने लगा। एक रात सीता ने चुपचाप चूल्हे के पास बैठकर कहा, घर में बस कल तक का आटा बचा है। रामदीन कुछ नहीं बोला। उसने बच्चों को देखा और मुस्कुरा कर कहा, कल कुछ न कुछ इंतजाम हो जाएगा। अगले दिन वह गांव में सबसे बड़े जमींदार के पास काम मांगने गया। जमींदार ने कहा, काम तो है लेकिन मजदूरी बहुत कम मिलेगी। रामदीन ने तुरंत कहा, मुझे मंजूर है। वह पूरे दिन धूप में काम करता रहा। शाम को उसे जितने पैसे मिले उनसे उसने थोड़ा आटा, दाल और बच्चों के लिए दूध खरीदा। रास्ते में उसे उसका पुराना दोस्त हरिया मिला। हरिया ने पूछा, रामदीन तू इतनी कम मजदूरी में इतना काम क्यों कर रहा है? रामदीन ने मुस्कुरा कर कहा, मजबूरी है। मजबूरी है भाई, हरिया ने कहा। मजबूरी तो सबकी होती है, लेकिन तू कभी किसी से मदद क्यों नहीं मांगता? रामदीन ने जवाब दिया, मदद मांगने में शर्म नहीं है, लेकिन जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं मैं अपने बच्चों के लिए मेहनत करना चाहता हूँ। कुछ दिनों बाद सोनू की परीक्षा थी। घर की हालत देखकर उसने पढ़ाई छोड़कर काम करने का फैसला कर लिया। उसने पिता से कहा, बाबूजी अब मैं भी मजदूरी करूँगा, आप अकेले इतना सब मत सहिए। रामदीन ने बेटे की बात सुनकर उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा अगर तू मेरे साथ मजदूरी करने लगेगा तो आज मेरा बोझ थोड़ा कम ज़रूर हो जाएगा, लेकिन ज़िंदगी भर मुझे यही दुख रहेगा कि मेरी मजबूरी ने मेरे बच्चे का सपना छीन लिया। सोनू बोला, लेकिन बाबूजी घर कैसे चलेगा? रामदीन ने कहा, घर मुश्किल से चलेगा, लेकिन तेरा सपना नहीं रुकना चाहिए। अगले दिन रामदीन ने अपनी मेहनत दोगुनी कर दी। सुबह मजदूरी करता, शाम को गांव के बाहर ईंट ढोता और रात में खेत की रखवाली करता। वह इतना थक जाता कि घर आते ही ज़मीन पर लेट जाता, लेकिन बच्चों से हमेशा यही कहता, तुम बस पढ़ाई करो। एक रात रामदीन बहुत देर से लौटा। उसके पैर में चोट लगी थी। सीता ने पूछा, क्या हुआ? रामदीन ने कहा, कुछ नहीं, थोड़ा फिसल गया था, लेकिन असल में काम करते समय उसके पैर में गहरी चोट लगी थी। उसने यह बात इसलिए छिपाई क्योंकि उसे डर था कि अगर वो काम पर नहीं गया तो घर में खाना नहीं आएगा। अगले दिन भी वह दर्द के बावजूद काम पर चला गया। वहाँ उसका मालिक उसकी हालत देखकर बोला, रामदीन तू आराम कर ले। रामदीन ने कहा, आराम तो कर लूँगा मालिक, लेकिन मेरे बच्चों की फीस कौन भरेगा? मालिक कुछ पल के लिए चुप हो गए। पहली बार उसे समझ आया कि वह जिस आदमी को सिर्फ एक मजदूर समझता था वो अपने परिवार के लिए कितना बड़ा संघर्ष कर रहा है। उसने रामदीन को कुछ अतिरिक्त पैसे दिए और कहा, इसे मदद मत समझना, तेरी मेहनत का हिस्सा समझना। रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आपका भला करे। समय बीतता गया। सोनू ने परीक्षा दी और पूरे गांव में प्रथम आया। स्कूल के प्रधानाचार्य ने उसके पिता को बुलाया और कहा, आपका बेटा बहुत होनहार है, अगर इसे सही मौका मिला तो यह बहुत आगे जाएगा। रामदीन ने मुस्कुरा कर कहा, सर मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन अपने बेटे के सपने को गरीब नहीं होने दूंगा। सोनू की मेहनत रंग लाई और उसे शहर के एक अच्छे कॉलेज में छात्रवृत्ति मिल गई। जिस दिन सोनू शहर जाने लगा उसने पिता के पैर छुए और कहा, बाबूजी आपने मेरे लिए बहुत कुछ खोया है। मैं वादा करता हूँ एक दिन आपको गर्व महसूस कराऊंगा। रामदीन ने कहा, मुझे तुम पर आज भी गर्व है बेटा, क्योंकि तुमने मेरी मजबूरी को मेरी कमजोरी नहीं बनने दिया।
कई साल बाद सोनू पढ़ लिख कर शिक्षक बनकर गांव वापस आया। उसके हाथ में अच्छी नौकरी का नियुक्ति पत्र था। सबसे पहले वो अपने पिता के पास गया और उनके हाथ में एक डिब्बा रखा। रामदीन ने पूछा, इसमें क्या है? सोनू ने डिब्बा खोला और अंदर वही पुरानी घड़ी जिसे रामदीन ने कभी बेच दिया था। सोनू ने उसे वापस खरीद लिया। उसने कहा, बाबूजी, आपने मेरे सपने के लिए अपनी आखिरी निशानी बेच दी थी। आज मैं आपकी वही निशानी वापस लाया हूँ। रामदीन ने घड़ी हाथ में ली और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने बेटे को गले लगा लिया और गांव के लोग यह दृश्य देख रहे थे। वही लोग जो कभी रामदीन को गरीब और मजबूर कहते थे, आज उसकी मेहनत की मिसाल दे रहे थे। रामदीन ने अपने बेटे से कहा, बेटा, जिंदगी में कभी किसी मजबूर इंसान का मजाक मत उड़ाना। हो सकता है वह इंसान परिस्थितियों से हारा हो, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत हो। सोनू ने अपने पिता की बात हमेशा याद रखी। उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल शुरू किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाने लगा। स्कूल के बाहर उसने एक वाक्य लिखवाया, मजबूरी इंसान की पहचान होती है, उसके संघर्ष की कहानी होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इंसान की परिस्थितियों को देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हो सकता है जो व्यक्ति आज चुप है वह किसी बहुत बड़ी मजबूरी से लड़ रहा हो। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे खुशी नहीं होती और हर खामोशी के पीछे कमजोरी नहीं होती। जिंदगी में परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान मेहनत, धैर्य और उम्मीद का साथ न छोड़े तो एक दिन वही मजबूरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इसलिए अगर आज आपकी ज़िंदगी में भी परेशानियां हैं तो हार मत मानिए। याद रखिए, रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह ज़रूर आती है। और जो इंसान अपनी जिम्मेदारियों के लिए चुपचाप संघर्ष करता है, उसकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाती है। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें, क्योंकि हो सकता है आपके आसपास कोई ऐसा इंसान हो जो अपनी मजबूरी किसी को बता नहीं पा रहा हो। उसे आपकी हंसी नहीं, आपकी समझ और सहारे की ज़रूरत हो। राधे राधे दोस्तों। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।